डीएसआर किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए भैया अपनी डीएसआर पद्धति का लाइव विश्लेषण करने के लिए। इसमें हम आज चर्चा करेंगे इसकी अवस्था की, इसके खाद शेड्यूल की, पद्धति की, पूरा रिकैप करेंगे। और दिन की अवस्था की बात करें सबसे पहले तो इसको क्लियर आज हो गई है 19 अगस्त। तो 15 जून की बोनी थी, 31 की जुलाई, तो हो गए हैं क्लियर 65 दिन। आप फसल देखिए और फसल की देखिए धार। ये है अपनी डीएसआर, ये तो लाइन बन गई। तो फसल बढ़िया ज़बरदस्त है, स्वस्थ है। इसके शेड्यूल की बात करेंगे तो वैरायटी यदि अपन बात करें तो वैरायटी है अपनी 1847 पूसा बासमती वैरायटी, जो बोलते हैं अपन पूसा अनुसंधान नई दिल्ली की 1847 वैरायटी का चयन करने का कारण आपको हर बार हम बताते हैं। यह वैरायटी क्या है, इसकी गिरने की समस्या नहीं है, इसका तना मजबूत है बहुत ज़्यादा अच्छा मजबूत तना रहता है। और दूसरा, इसमें कोई भी रोग नहीं लगता, जैसे झुलसा, ब्लास्ट, शीत ब्लास्ट, ये सब चीज़ें इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलती। इसलिए डीएसआर पद्धति में यह वैरायटी पूर्णतः उपयुक्त हमारे अनुसार बन सकती है, इसलिए इस वैरायटी का हमने चयन किया है। यदि हम शेड्यूल की बात करें तो बोनी के टाइम पर आगे चलेंगे। यहाँ पर तो ज़बरदस्त है क्योंकि वहाँ थोड़ा ऊंचा एरिया है और यहाँ है थोड़ा नीचा। तो क्या रहता है, अपन जो भी खाद वगैरह डालते हैं तो पानी से बह के नीचे साइड आ जाता है, तो ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। कहीं कहीं थोड़ी सी कम ग्रोथ भी है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अवस्था हो गई है 65 दिन की। तो हम बात कर रहे थे जब इसकी हमने सॉइलिंग की थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी है 1824। इसको भी हम बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे। 1824 ही है, लगभग 32-33 दिन की अवस्था इसकी हो गई है। रोपाई पद्धति से 1824 लगाई है और 1824 120 दिन वैरायटी है। इसको अपन अगले साल ले जाएंगे डीएसआर में। ये पीआर कैटेगरी की, जैसी क्रांति क्रॉस जो रहती है उस टाइप की यह वैरायटी है 1824। तो अभी हम अपन डीएसआर की बात कर रहे हैं। तो डीएसआर में आप देख सकते हैं बढ़िया ग्रोथ ली है, अच्छे कल्ले किए हैं, हाइट भी इसने अच्छी ज़बरदस्त ले ली है। और इसमें अब देखते हैं ज़्यादा हाइट लेने पर यह गिरने की समस्या इसमें आती है नहीं। वैसे तो रोपाई पद्धति में इसने गिरने की समस्या इसमें नहीं आई है। अब देखते हैं यहाँ पर जो उछला एरिया है, मतलब जो ऊंचा एरिया है, यहाँ का खाद क्या है नीचे तरफ चला जाता है, थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर कम है। तो अपन अब साइड से देख रहे हैं इसकी ग्रोथ किस तरीके से दिख रही है। जैसे अपन लाइन से देखते हैं उस साइड से पूरा अपन, ये लगभग 1.5 एकड़ जगह है और शुद्ध काली मिट्टी है। तो शेड्यूल की बात करें हम तो सबसे पहले तो हमने 20 किलो डीएपी और 20 किलो सिंगल सुपर, 5 किलो सल्फर मिलाकर 45 किलो अपना खाद और 25 किलो मतलब सीड रेट रखा था अपन ने प्रति एकड़, जो कि बहुत ज़्यादा था। अगली बार अपन 18 से 20 किलो रखेंगे, वह पर्याप्त होगा। 25 किलो इसलिए रखा था क्योंकि अपना घर का बीज था, तो हमें लगा शायद जर्मिनेशन में कोई दिक्कत हो, इसलिए अपन ने 5 किलो ज़्यादा रखा। लेकिन जर्मिनेशन ज़बरदस्त रहा, इस कारण से थोड़ी सी घनी हो गई है 5 किलो ज़्यादा। तो 5 से 7 किलो अपन अगली बार कम रख लेंगे, क्योंकि इससे यह प्रूफ हो गया कि अपना जो घर का बीज है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है जर्मिनेशन में। तो अब आ गए हम खेत के जस्ट अपोजिट साइड दूसरी तरफ आ गए हैं। तो ये है डीएसआर, इसका हमने बोनी का खाद शेड्यूल बता दिया। उसके बाद पहला बेसल डोज अपन ने इसमें दिया था अपना 25 डीएपी और 25 किलो अपना यूरिया। दूसरा डोज, पहला डोज जब अपन ने दिया था लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था पर, और 30 दिन की अवस्था पर अपन ने नीनानाशक नोवेक्सिड दिया था, जिसके रिजल्ट अच्छे मिले हैं। लेकिन अब फिर से कुछ खरपतवार इसमें दिखने लगा है, तो इसको हो सकता है कि हाथ से निकलवाना पड़े। तो ये है नोवेक्सिड ट्रायल वाली, कोटेवा कंपनी का नोवेक्सिड अपन ने 25 से 30 दिन की अवस्था पर इसमें नीनानाशक का स्प्रे किया था, जिसके 100% रिजल्ट मिले हैं। तो दूसरा फिर अपन ने डोज जो दिया था, पहले डोज में हमने क्या किया था, स्पेशल चीज़ में उसमें 500 ग्राम फंगीसाइड थायोफेनेट मिथाइल
जो कि झंडा पत्ता और बकानी को कंट्रोल रखता है। और साथ में अपन ने केचुआ टाइप कृमि कीड़ा के लिए इमिडाक्लोप्रिड मिलाया था। तो ये हो गया अपना पहला खाद शेड्यूल। और साथ में अपन ने एक दे दिया था ह्यूमिक एसिड, जो कि दूसरे डोज में। तो दूसरे डोज की बात करें तो दूसरे डोज में अपन ने इसमें मिलाया था फिर वही लगभग 15 से 20 किलो DAP दूसरे डोज में और 30 किलो यूरिया। तो अपना 60 किलो यूरिया लगभग इसमें लग गया, 25 से 30 किलो पहले डोज में और 25 से 30 किलो दूसरे डोज में। तो 60 किलो यूरिया हो गया और पोटास दिया इसमें 20 किलो प्रति एकड़। और साथ में अपन ने एक ह्यूमिक एसिड, जो कि जटायु वगैरह के नाम से आता है, तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ इसमें अपन ने ह्यूमिक एसिड डाला था। उसके बाद फिर एक स्पेशल डोज हमने इसमें दिया, जैसे 30 दिन की अवस्था में दूसरा डोज दिया और उसके बाद लगभग अपने 40-45 दिन की अवस्था पर अपन ने एक स्पेशल डोज दिया माइग्नूटन मिक्सचर, जो किट आती है मल्टीप्लेक्स कंपनी की, उसमें जिंक मैग्नीशियम फेरस वगैरह रहता है। उसको शेष जो बचा हुआ यूरिया है, लगभग हम 70 से 80 किलो यूरिया डालते हैं, तो अपना 10-15 किलो यूरिया ले लिया था, उसके साथ उस किट को मिलाया था। तो 45 दिन की अवस्था में वह डाल दिया और अब ये 10 दिन बाद 65 दिन की अवस्था में अच्छी ग्रोथ इसने ले ली है। तो पहला जो बेसल डोज था वह लगभग हमने 20 दिन की अवस्था पर दिया और फिर 25 से 30 दिन की अवस्था पर अपन ने खरपतवार नाशक डाला और उसके बाद 30 से 35 दिन की अवस्था में दूसरा बेसल डोज दिया और 40 से 45 दिन की अवस्था पर तीसरा स्पेशल डोज दिया। पहले बेसल डोज में हमने फंगीसाइड थायोफेनेट मिथाइल और इमिडाक्लोप्रिड मिलाया। दूसरे बेसल डोज में हमने अपना जटायु टाइप ह्यूमिक एसिड मिलाया और तीसरा स्पेशल डोज जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट टाइप के जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे जिंक मैग्नीशियम फेरस बोरॉन और मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, ये सब। तो फसल देखिए बढ़िया ज़बरदस्त ग्रोथ इसने ली है। ये है DSR 1847, अपनी सिंपल 9 इंच सीडल से DSR का हमने पहली बार ट्रायल किया है। तो बढ़िया ज़बरदस्त कल्ले और ज़बरदस्त ग्रोथ है। वैरायटी है पूसा 1847। तो ऐसे ही लाइव अपडेट हम खेत में आके देते रहते हैं, जिससे कि किसानों को लाइव चीज़ें पता चले। खरपतवार अब थोड़ा सा दिखने लगा है और यदि किसी ने DSR किया तो 50-55 दिन की यदि अवस्था है तो सेकेंड बार भी आप गाभी की अवस्था ना आए उसके पहले नींदनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, कोटेवा कंपनी का नोविक्सिड या नोवलेक्ट। तो जुड़े रहे, ऐसे ही लाइव अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।